सो हाई एस्पिरेंट्स, एज यू पीपल नो कि सब लोगों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनका एग्जाम क्लियर करने में, एंड दैट इज वोकेबलरी। देयर प्लेंटी ऑफ पीपल, वो एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डिफेंस एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बैंक की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस, एफकेट, सब की। ओके, सब जगह दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइट वोकेबलरी। मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ रेगुलर सेशंस मेरे चैनल अमेज इंग्लिश के ऊपर, जो आप लोगों को मिलेंगे शाम को एट अराउंड 7 o'clock या फिर बिटवीन 7 and 8 o'clock। आज का सेशन जो है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का सीडीएस का एक पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू पे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है, इट इज पीवाईपी, फ्रॉम वेयर आई हैव पिक्ड दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अमेज इंग्लिश इन दिस पर्टिकुलर सेशन। और आप लोगों को यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को देना है कहाँ पर, चैट बॉक्स के अंदर। यू आर गोइंग टू गेट 10 seconds का टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन। मेरा नाम है गौरव भाटिया। आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years. आई एम अ TESOL सर्टिफाइड ट्रेनर. I have completed my masters in English literature. I have mentored 1,50,000 students across India. I am also a CAT 99.93 percentile. ओके लेकिन आगे बढ़ने से पहले इट इज़ अ वेरी काइंड रिक्वेस्ट कि आप लोगों को ये जो सेशन है इसको लाइक करना है, आप लोगों को सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल विच इज़ अमेज इंग्लिश को, और हो सके तो प्लीज़ इस सेशन को आप लोगों को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, आई नेवर बिलीव दैट इट वाज द ऑथेंटिक सिग्नेचर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो व्हाट इज गिवन टू यू, द वर्ड ओवर हियर इज ऑथेंटिक। आप लोगों को बताना है कि जो ऑथेंटिक है इसका सिनोनिम क्या होगा। I want everyone to give me the answer in the chat box, please, everybody. आप लोग मेरे को बताओगे कि ऑथेंटिक जो है इस ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या होने वाला है। डन, फाइन। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के ऑथेंटिक की, तो ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज जेन्युइन। अब जेन्युइन आप लोगों को पता है, यू पीपल नो इट वेरी वेल, ठीक है। आप लोग कोई नया वर्ड यहाँ पर सीख सकते हैं क्या, तो यस, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है विच इज़ व्हाट, विच इज़ वेरिटेबल। वेरिटेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है ऑथेंटिक। वेरिटेबल के अलावा आप लोग और कौन से वर्ड का यूज़ कर सकते हो, इट इज़ स्टर्लिंग। ओके, स्टर्लिंग इज अनदर वर्ड विद फॉर जेन्युइन। और अगर अपन लोग बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा आप लोगों का फाइन। फाइन का मतलब होता है आप लोग का फेक, या फिर आप लोग चाहो तो आप लोग काउंटरफीट का यूज़ कर सकते हो। ये फेक काउंटरफीट आप लोग पर्टिकुलरली करेंसी के लिए यूज़ करते हो। अगर किसी पर्सन की बात करें तो पर्सन के लिए आप लोग किसका यूज़ करोगे, प्रिटेंशियस का, अ पर्सन हु इज प्रिटेंशियस। वैलियंट विकी यूज टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी टू हिज बिलव्ड वाइफ। तो आप लोगों को बताना है बोस्ट का मतलब क्या होगा, क्राई, अब्यूज, हेट या फिर ब्रैग। अब्यूज का मतलब होता है आप लोग का एक्सक्रूशिएट, ठीक है, या फिर आप लोग रिवाइल का भी यूज कर सकते हो अब्यूज के लिए। और कौन से वर्ड्स हम लोगों ने करे में, आप लोग कर सकते हो यहाँ पर कास्टिगेट। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है। अब आप लोग मेरे को ये बताओगे कि यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस के अंदर बोस्ट का जो सिनोनिम है वो क्या होगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एवरीबडी। डन, ओके। सो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बोस्ट की, तो बोस्ट का मतलब क्या होता है, बोस्ट का मतलब होता है ब्रैग करना। आप लोग ब्रैग के लिए और कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हो, आप लोग ब्रैग के लिए यूज कर सकते हो वॉन्ट, ठीक है ना, VAUNT, वॉन्ट। इट इज नॉट WANT, इट इज VAUNT। साथ में आप लोग यूज कर सकते हो किसका, स्वैंक, SWAN की, स्वैंक, ठीक है। आप लोगों ने स्वैग सुना होगा, स्वैग, तो स्वैग का भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। दीज आर सम वर्ड्स विच यू पीपल कैन यूज, ठीक है। और अगर आप लोग बोस्ट का और यूज करते हो तो इट इज व्हाट, इट इज ब्रावाडो। एक आप लोगों का होता है ब्रावाडो, ठीक है ना, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों को पता है। और एक हम लोग बात करते हैं किसकी, ग्रैंडीलोकेंट की, ग्रैंडीलोकेंट। ग्रैंडी का मतलब क्या होता है, ग्रैंडी का मतलब, ग्रैंड का मतलब होता है समथिंग विच इज कोलोजल, समथिंग विच इज ह्यूज, और लोक का मतलब होता है भाई साहब टॉक करना। तो ग्रैंडीलोकेंट का मतलब हो जाएगा जो बड़ी बड़ी ह्यूज बातें करे, क्लियर। और क्या है हमारे पास, फिर है हमारे पास एक प्रिटेंशन, प्रीटेंशन, SION, ध्यान रखना, क्लियर। तो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर देयर। अगर आप लोग बात, एक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, ओके, दैट वर्ड इज अवोवल, AVOWAL, अवोवल का भी आप लोग यूज कर सकते हो। साथ में आप लोग यूज कर सकते हो गैस्कोनेट का।
किसका, गैस गोनेड। ये सारे के सारे वर्ड्स किसके ऊपर बेस्ड हैं, बूस्ट करने के ऊपर, व्हेन समबडी बूस्ट्स। तो देखो हम लोगों ने सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से वी लर्नड सो मैनी पर्टिकुलर वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 तो आप लोग के बोस्ट की सिनोनिम्स हो गए, फिर 8 9 10 आप लोगों के अब्यूज के हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, आई कैन नो लॉन्गर बी सेटिस्फाइड विथ फिक्टिशियस गुड कंडक्ट। सो आप लोग बताओगे व्हाट इज फिक्टिशियस ओवर हियर, ये जो फिक्टिशियस आप लोगों को दे रखा है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ओके, तो यू पीपल कैन गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, ऑफ कोर्स आप लोग मेरे को आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो ना। डन, अपन लोगों ने अभी करा था, ठीक है ना, वी डिड दैट, फेक फेक होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, नो, समथिंग विच इज बेस्ड ऑन वर्क्स ऑफ फिक्शन। तो देखो अपन लोग यहाँ पर कंडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फाइन, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्ट। तो ये जो कंडक्ट है, ये कंडक्ट क्या होता है, व्हाट इज इट, कंडक्ट मतलब बिहेवियर। तो अपन लोग बिहेवियर के लिए वर्क्स ऑफ फिक्शन का यूज कर सकते हैं क्या, चलो हाँ, अपन लोग बिहेवियर के लिए वर्क्स ऑफ फिक्शन का यूज कर सकते हैं। फ्यूडल टाइज ये गलत हो जाएगा, इट कैन नॉट बी फ्यूडल फ्यूडल टाइज। ओके, तो व्हाट इज फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा समथिंग विच इज बेस्ड ऑन वर्क्स ऑफ फिक्शन। ओके, इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी समथिंग विच इज बेस्ड ऑन वर्क्स ऑफ फिक्शन। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समथिंग विच इज फेक, आप लोग फेक का यूज करते ही हो। आप लोग एक कौन से वर्ड का यूज करते हो, फोनी, फोनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फोनी इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखना। फोनी का मतलब क्या होता है, फोनी का मतलब भी होता है आप लोग का समथिंग विच इज फेक, समथिंग विच इज आर्टिफिशियल। क्लियर, नेक्स्ट, मास मर्डर इज वेरी ऑफन अ रिजल्ट ऑफ कम्युनल फ्रेंजी। ओके, सो अगर अपन लोग बात करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है मास मर्डर, आप लोग बताओगे व्हाट इज द सिनोनिम फॉर मास मर्डर प्लीज। ओके, नाउ कैन यू पीपल टेल मी, अगर अपन लोग यहाँ पर बात करते हैं किसकी, फ्रेंजी की, तो फ्रेंजी का मतलब होता है आप लोग का कोमोशन, कोमोशन का मतलब होता है आप लोगों का डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस के अलावा आप लोग और कौन सा वर्ड यूज करते हो फ्रेंजी के लिए, आप लोग केओस का भी यूज करते हो, केओस। ठीक है, या फिर आप लोग यूज कर सकते हो डिस्टरबेंस का। ना, हमारे पास यहाँ पर मास मर्डर दे रखा है, क्या हो जाएगा, पैट्रीसाइड, फैट्रीसाइड, रेजिसाइड या फिर जीनोसाइड। इट इज गोइंग टू बी जीनोसाइड। व्हाट इज पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मर्डर ऑफ व्हाट, मर्डर ऑफ वंस फादर, वंस फादर। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, फ्रेट्रीसाइड की, तो फ्रेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किलिंग वंस सिबलिंग। ओके, किलिंग व्हाट, किलिंग वंस ब्रदर और सिस्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन लोग बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड। फिर आप लोगों को दे रखा है रेजिसाइड, तो अगर अपन लोग रेजिसाइड की बात करते हैं, रेजाइम, अपन लोगों के पास क्या है, रिजाइम, रिजाइम का मतलब होता है रूल। तो रेजिसाइड इज व्हाट, इट इज किलिंग ऑफ अ किंग, इट इज किलिंग ऑफ व्हाट, किलिंग ऑफ अ किंग इज नोन एज रेजिसाइड। ये सारे के सारे आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हो। The two executioners approach the tree with a red mark on its side. So, what do you mean by executioners? Executive engineers, explorers, experimenters, those who inflict capital punishment. Capital punishment का मतलब क्या होता है? ये होता है आप लोग का death sentence. व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट, ये होता है आप लोगों का डेथ सेंटेंस, SENTENC, डेथ सेंटेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट। सो एग्जीक्यूशनर्स कौन होते हैं, जो लोगों को एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट का मतलब ये नहीं है भाई साहब कि उनको एग्जीक्यूटिव बनाए, इसका मतलब होता है जो लोगों को किल करे। तो ओवर हियर एग्जीक्यूशनर्स का मतलब हो जाएगा दोज हु इन्फ्लिक्ट कैपिटल पनिशमेंट। The maiden speech of the young member of the Lok Sabha was very much appreciated by the people. So आप लोग बताओगे what is maiden speech? आप लोगों ने सुना होगा ये word maiden बहुत बार, तो please tell me what do you mean by maiden speech? Over here four options are given to you. Farewell speech, short speech, first speech, speech about women. सो व्हाट इज मेडन स्पीच, अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के मेडन स्पीच की, तो इसका मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच। ओके, जो पहली बार बोलता है, जो पहली बार बात करता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको अपन लोग बोलते हैं मेडन स्पीच। प्लीज डू नॉट इंटरफियर विथ माई वर्क। तो नाउ पीपल टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनोनिम फॉर इंटरफियर, मेडल, हेल्प, ऑब्जेक्ट या फिर कॉपी। I'm waiting for everybody. Please tell me what is going to be the synonym for interfere over here. आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर के क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। ठीक है, नाउ
अगर आप लोग इंटरफेयर की बात करते हैं तो इंटरफेयर का मतलब होता है मेडल। ओके, एक होता है आप लोग का मेडल सम। मेडल सम का मतलब क्या होता है? मेडल सम का मतलब होता है आप लोगों का इंटरफियरेंस। ओके, इट इज व्हाट? इट इज इंटरफियरेंस। नाउ आप लोग मेडल के अलावा और कौन कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हो विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू? एक बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए वर्ड है विच इज इंक्विसिटिव। इंक्विसिटिव, ठीक है। इंक्विसिटिव का मतलब क्या होता है? ये होता है आप लोग का इंटरफियरेंस, या फिर आप लोगों को पता है इंट्रूड करना या इंट्रूडिंग। इंट्रूड का भी मतलब होता है कोई भी आप लोगों के काम के अंदर क्या करता है? इंटरफियर करता है, ठीक है। स्नूपिंग हो गया। एक होता है आप लोग का नेबी, NEBBY। नेबी इज अनदर वर्ड विच इज मेड फॉर, विच इज फॉर व्हाट? विच इज फॉर इंक्लूड दैट, इंक्लूडिंग ओनली, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो कौन सा है? वो है आप लोगों का मेडलिंग। क्लियर? मेडल सम आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को इंट्रोसिव पता होना चाहिए, आप लोगों को इंट्रूडिंग पता होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? साथ में हमारे पास क्या होता है? साथ में आप लोगों का दैट इंक्यूसिटिव दे रखा है। एक आप लोग नोजी भी लिख सकते हो, नोजी इज अनदर वर्ड। नेक्स्ट, दिस जॉब इज वेरी टीडियस। सो नाउ पीपल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टीडियस ओवर हियर? ये जो टीडियस आप लोगों को दे रखा है इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, टायरसम, डल, इंटरेस्टिंग या फिर एक्साइटिंग? गिव मी द आंसर एवरीबॉडी। टीडियस का मतलब क्या होता है? समथिंग विच रिक्वायर्स, समथिंग विच इज स्ट्रेनस। स्ट्रेनस, ओके। समथिंग विच इज व्हाट? समथिंग विच इज टायरिंग। तो यहाँ पर टीडीएस का मतलब हो जाएगा आप लोग का टायरसम, ठीक है ना? समथिंग विच इज टायरिंग। क्लियर? आप लोग किसका यूज कर सकते हो यहाँ पर टायरसम के लिए? आप लोग यहाँ पर एडिड का भी यूज कर सकते हो। एडिड के अलावा आप लोग यहाँ पर ब्रोमेडिक का भी यूज कर सकते हो। ब्रोमेडिक इज अ न्यू वर्ड दैट यू पीपल शुड यूज फॉर टायरसम। व्हाट इज इट? इट इज ब्रोमेडिक, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है हमड्रम इज देयर। हमड्रम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है लेबरियस। व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज लेबरियस। लेबरियस मींस समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। और आता है आप लोगों के पास ड्रेरी, DREARY। ओके, व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज ड्रेरी। ड्रेरी का भी मतलब होता है समथिंग विच इज टीडियस। नेक्स्ट, शी टेक्स आफ्टर हर मदर। तो अगर ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द दिस पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब टेक्स आफ्टर? फॉलोज, कम्स आफ्टर, रिजेंबल्स या फिर इमिटेट्स? तो आप लोग बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय टेक्स आफ्टर? गिव मी द आंसर एवरीबॉडी। इज इट फॉलोज, कम्स आफ्टर, रिजेंबल्स या फिर इमिटेट्स? अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? लुक आफ्टर की। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है क्या? लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ या फिर टू केयर फॉर समवन। यहाँ पर आप लोगों को टेक आफ्टर दे रखा है। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना। आप लोगों के लिए एरर डिटेक्शन के अंदर देयर इज अ पॉइंट, जो आप लोगों को प्रेपोजिशन बेस्ड एरर्स मिलती है उनके लिए आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि रिजेंबल के साथ, ओके, रिजेंबल के साथ हम लोग किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को विथ दे रखा है, हम लोग रिजेंबल के साथ किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। He is very intelligent but ill-favored by nature. Okay, so now people tell me what is ill-favored? Unlucky, weak in health, short-tempered, ugly. So now people tell me what is going to be the synonym for ill-favored? Can you people tell me the answer over here? ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इल फेवर्ड का सिनोनिम हो जाएगा आप लोग का अनलकी। अगर आप लोग अनलकी के लिए बात करते तो इट इज व्हाट? इट इज हेपलेस। इट इज हेपलेस। ये होपलेस नहीं है, ये हेपलेस है। HAPLESS, ओके, हेपलेस, ठीक है। आप लोग और किसका यूज कर सकते हो? यहाँ पर कर्स्ट का भी यूज आप लोग कर सकते हो। पीपल thronged टू पे होमेज टू द डिपार्टेड लीडर। सो आप लोग यहाँ पर बताओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होमेज ओवर हियर? ह्यूमिलिटी, ट्रिब्यूट, ओबीडियंस या फिर एलिजियंस? अगर आप लोग यहाँ पर ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? टू फिल अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया। टू फिल अ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ये होता है आप लोग का थ्रॉन्ग। यहाँ पर हमारे को दे रखा है होमेज। होमेज का मतलब होता है ट्रिब्यूट। क्लियर? ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप लोगों का सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब हो गया आप लोग सामने वाले की बात मानते हो। फिर आप लोगों को क्या दिया हुआ है? एलिजियंस। अगर अपन लोग बात करते हैं किसकी? एलिजियंस की। तो व्हाट डू यू मीन बाय एलिजियंस? एलिजियंस का मतलब होता है आप लोगों का सपोर्ट। ओके, ये क्या होता है? ये होता है आप लोगों का सपोर्ट फॉर व्हाट? सपोर्ट फॉर अ लीडर, फॉर अ लीडर,
और फॉर अ गवर्नमेंट। ओके, किसी भी आप लोग गवर्नमेंट को या फिर किसी भी लीडर को अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो दैट मीन्स व्हाट आर यू आर गिविंग योर एलिजेंस। नाउ द spectators looked at the batsman in amazement when he hit sixer after sixer. So now people tell me, what do you mean by what is going to be the synonym of the word amazement over here? ठीक है, जो आप लोगों को वर्ड दे रखा है अमेजमेंट, इसके सिनोनिम क्या होंगे? शॉक, वंडर, सरप्राइज या फिर सस्पिशन? गिव मी द आंसर। मैं आप लोगों को यहाँ पर ना वी कैन यूज सम सिनोनिम्स फॉर अमेजमेंट। एक होता है आप लोगों का डिस्मे, ओके, विच इज अगेन अमेजमेंट ओनली। एक होता है आप लोगों का कॉन्स्टरनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दिस, कॉन्स्टरनेशन। इसका मतलब भी होता है अमेजमेंट। ओके, कॉन्स्टरनेशन का मतलब भी क्या होता है? ये होता है आप लोगों का अमेजमेंट। और एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड विच इज व्हाट, विच इज बी वाइल्डरमेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज योर बी वाइल्डरमेंट। सो ओवर हियर ये जो अमेजमेंट है इसका यूज आप लोग सरप्राइज के लिए करोगे? नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का वंडर। क्लियर? नेक्स्ट, very few of our batsmen have any real consistency. So now people tell me, what is consistency? What is going to be the synonym for consistency? फटाफट से आप लोग बता दो। Okay, what is going to be the synonym for consistency? Okay, हम लोग यहाँ पर किसकी बात करते हैं? यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं स्टडी की। कंसिस्टेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज स्टडी। ओके, या फिर अपन लोग और किसका यूज कर सकते हैं? कौन से वर्ड का? स्टेबल का भी यूज करते हैं। क्लियर? या फिर आप लोग यूज करते हो किसका? कोहेजन का। कोहेजन इज अनदर वर्ड फॉर कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब हो जाएगा कॉन्स्टेंसी, कॉम्पिटेंस, परमानेंस या फिर यूनिफॉर्मिटी। कंसिस्टेंसी का सिनोनिम जो है यहाँ पर होगा परमानेंस। ओके, मतलब पीपल आर नॉट परमानेंट। फाइन, वेरी फ्यू ऑफ आवर बैट्समैन हैव एनी रियल कंसिस्टेंसी। ना अगर अपन लोग यहाँ पर कंसिस्टेंसी के एंटोनिम की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज इरेगुलर। और इरेगुलर के लिए आप लोग कौन से वर्ड्स का यूज करते हो? स्पेस्मोडिक, या फिर आप लोग किसका यूज करते हो? स्पोरेडिक का। ओके, इंटरमिटेंट का भी आप लोग यूज कर सकते हो। ही हैज एन इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस। तो नाउ पीपल टेल मी, व्हाट इज इलेक्ट्रीफाइंग ओवर हियर? अट्रैक्टिव, फियरसम, एक्साइटिंग या फिर डिस्टर्बिंग? गिव मी द आंसर, व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रीफाइंग की, तो इलेक्ट्रीफाइंग का मतलब होता है समथिंग विच इज व्हाट, समथिंग विच इज एक्साइटिंग। ये अट्रैक्टिव नहीं होगा, ये हो जाएगा आप लोगों का एक्साइटिंग, ध्यान रखना। ओके, सो टुमारो एट अराउंड 12 नून, कल हम लोग 12 बजे मिलेंगे। क्या मैं लेकर के आऊँगा? मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रहा हूँ सीरीज के ऊपर एक बेस मॉक, मिनी मॉक विल बी देयर। आई वुड बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल विच इज अमेज इंग्लिश। आप लोग मेरे को कहाँ पर मिलने वाले हो? अमेज इंग्लिश पे यू आर गोइंग टू फाइंड मी। सो थैंक यू पीपल फॉर बीइंग हियर। और आप लोग मेरे को टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, इट इज इंग्लिश बाय गौरव भाटिया। ओके, वेयर यू आर गोइंग टू गेट प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल। प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट टू शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एज वेल। Thank you and have a great day ahead. Bye bye.